अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ चिकन कबाब मसाला। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। इसके मैंने छोटे क्यूब्स बना लिए थे ताकि मैं इसे चॉपर में अच्छी तरह से पीस सकूं। मुझे इसका कीमा तैयार करना है। अगर आपके पास चिकन का कीमा मौजूद है तो आप उसके साथ भी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। चिकन को बिल्कुल फ़ाइन पीसने के बाद मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि मेरा चॉपर स्मॉल साइज़ का है। मुझे इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स पीसने थे। मैंने इसे वॉश नहीं किया था। मैंने इसी चॉपर में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने थिक स्लाइसेस में कट कर लिया था। आधा गड्डी पुदीने के पत्ते, आधा गड्डी हरा धनिया जिसे मैंने स्टेम्स के साथ कट किया है, और सबसे लास्ट में 3 साबुत हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। अगर आपका फूड प्रोसेसर बड़े साइज़ का है तो आप तमाम चीज़ों को एक साथ पीस सकते हैं। कीमे में मैंने ये तमाम मसाला मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ उसमें शामिल है अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप अगर पसंद करते हैं तो इसमें आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए पानी के साथ, या फिर आप ऑयल लगाकर थोड़ा चिकना कर लें और इससे लंबे लंबे कबाब बनाकर इसे शैलो फ्राई कर लें। कीमे का मिक्सचर बहुत सॉफ्ट होगा, इसलिए आप कबाब की शेप पहले से प्रिपेयर कर नहीं रख सकते हैं। आप बस कबाब की शेप देते जाएं और इसे तेल में फ़ौरन डालते जाएं। तमाम कबाब इसी तरह से डन करने हैं। पहले आप एक साइड से कुक कर लें, इसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत सॉफ्ट हैं, टूट सकते हैं। इसी तरह से तमाम कबाब प्रिपेयर करने के बाद अब हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है पैन में आधा कप तेल। आप सेम ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने कबाब को फ्राई किया था। इसमें ऐड कर दीजिए 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट। इसे कुछ देर के लिए सौते कर लीजिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 3 खाने के चम्मच ब्राउन या तली हुई प्याज के। आप चाहें तो एक कच्ची प्याज ले लीजिए छोटे साइज़ की और उसे स्लाइस कर उसे ऐड कर दीजिए, और जब वो ब्राउन हो जाए तब आप इसके अंदर आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था ताकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 हरी मिर्चें जिसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच भरकर है। इसे हल्का सा सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा किलो टमाटर शामिल कर दिए हैं और इसे भी मैंने चॉपर में चॉपराइज़ किया है। आप इसे बिल्कुल फ़ाइन ब्लेंड मत कीजिएगा, इसमें थोड़े से टमाटर के चंक रहने चाहिए। कवर कर इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने कुक कर लिया है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। इसके बाद मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधे से 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और तमाम मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भून लें। कुछ देर मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसे दोबारा से कवर कर मैं कुक होने के लिए रख रही हूँ जब तक कि आपको लगे टमाटर अच्छी तरह से भुन रहे हैं और तेल अलहदा होना शुरू हो गया है। इसके बाद लिड हटाएं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया जा सकता है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तब आप अपनी पसंद के हिसाब से जिस तरह की आपको ग्रेवी पसंद है इसमें पानी शामिल कीजिए और इसका बॉयल होने का वेट कीजिए। मैंने इसमें सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया था जिसकी क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। जब बॉयल आ जाए तब आप इसके अंदर शामिल कर दें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसे भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो कबाब हमने प्रिपेयर कर रखे हुए थे इसे आप इस ग्रेवी में डालकर थोड़ा सा टॉस कर दीजिए। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर अब हमें ऐड करना है 2 से 3 साबुत हरी मिर्ची या हस्बे पसंद, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा इस पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसे 10 मिनट तक दम की आंच पर छोड़ दीजिए। और मज़ेदार से चिकन कबाब मसाला को आप ताफ्तान, नान या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिए। कबाब बहुत सॉफ्ट है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।